हुकूमत हिंद का जो नज़र आता है स्ट्रैटेजी इसके बाद कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर डिटरेंट उनकी नज़र में काफ़ी नहीं है हमारे दरमियान गारंटी नॉट टू हैव एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। Despite having nuclear power in both the countries, we would go to war and take the risk of a nuclear war, which again shows a flawed thinking, strategic thinking. ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि strategic thinking at the leadership level में कितना बड़ा flaw है, and it is, और इसमें ना सिर्फ कि ये हमारा point of view है, लेकिन ये अब established डॉक्ट्रिन है कि दो न्यूक्लियर पावर आपस में लड़ ही नहीं सकते, उनको लड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि रिस्क इतना बड़ा है, व्हाट इज कॉल्ड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड। लेकिन वो मैड को नहीं मानते क्योंकि वो बजाते खुद रियली मैड हो सकता है हूं, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी जब भी हमारे यहां होगा न्यूक्लियर हमला, हम फौरन से पहले बगैर पूछे बगैर इन्वेस्टिगेशन के हमला कर दौड़ेंगे, और हमारी नज़र में हिंदुस्तान में जहां कहीं भी टेररिज्म होगा दैट कम्स फ्रॉम आवर एनिमी सो कॉल्ड पाकिस्तान, ठीक है। तीसरा कि इसी के साथ जुड़ा कि वी विल नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन ए नॉन स्टेट एंड स्टेट एक्टर बिहाइंड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू बिहाइंड द टेररिज्म। तो व्हाट इट डज, अब जो लोग हम जो तालिब इल्म हैं, हमारे तो उस्ताद बैठी हुई हैं मैडम, कि इससे क्या हुआ है कि जो डिटरेंस थ्रेशहोल्ड है इट हैज कम डाउन वेरी लो, नीचे हो गया है कि छोटा सा भी हुआ तो आप समझ लें कि एस्केलेशन लैडर पे दोनों के दोनों मुमालिक पता नहीं कहां तक पहुंच जाएंगे। चंद घंटों की बात हो सकती है, चंद लम्हों की बात भी हो सकती है, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मिस कैलकुलेशन एंड इरैशनल एक्टर्स टू प्रिवेल ऑन द रैशनल एक्टर। इससे मुझे यह भी लग रहा है, और ये जो पूरा न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है, it is based on the premise कि behind the nuclear button there are rational actors। लेकिन अब जो है मैं इसको डाउट करने लगा हूं इस डॉक्ट्रिन को जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है। So we have to be very careful that we are not dealing with the rational actors when it comes to the nuclear question। हमें उनकी नेचर को नहीं भूलना चाहिए कि ये एक नैरो कम्युनलिस्ट लोग हैं जो पावर में आ गए हैं, जिसके पीछे आरएसएस जैसी आइडियोलॉजी है, और वो आइडियोलॉजी एक मैथोलॉजी में एम्बेडेड है।